हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 485 क्लास है। हर क्लास में हम आपके नॉलेज के डेटाबेस को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो स्किल है, हर व्यक्ति अपने नॉलेज को अब 3 तरह की नॉलेज होती है। हम नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं और आपकी नॉलेज को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब नॉलेज 3 तरह की है। एक नॉलेज ऐसी है जिसको हर व्यक्ति एक बेसिक लेवल तक बढ़ाता है। एक नॉलेज ऐसी है जिसको अपने डोमेन के हिसाब से बढ़ाना जरूरी है, और एक नॉलेज ऐसी है जिसको बढ़ाना जरूरी नहीं है। आप कहेंगे कि सर हमें थोड़ा विस्तार से बताएं कि ये नॉलेज किस तरह से है। एक नॉलेज ऐसी है जो बायोलॉजिकल है। आप खाना कैसे खाएंगे, आप कैसे देखेंगे, आप कैसे सोचेंगे, आप क्या सुनेंगे, ताकि आप अपने जीवन में नीडफुल एक्टिविटी से संबंधित जो नॉलेज है, यदि नीडफुल एक्टिविटी से संबंधित जो नॉलेज है वो आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से, समाज के हिसाब से, माता पिता के हिसाब से ऑटोमेटिक मिलती है। जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट से ऑटोमेटिक मिलती है। उसके लिए आपके खुद के प्रयास ही सफिशिएंट होते हैं ताकि वो प्राप्त कर सको। जिसे हम दूसरी जो नॉलेज है वो आपके डोमेन की है। आप पढ़ाई करने के बाद किसी प्रोफेशन में जाएंगे, वहाँ पे जो नॉलेज है वो जो लेनी है आपको, वो डोमेन की जो नॉलेज है उसको भी, अब डोमेन की नॉलेज स्टैटिक भी हो सकती है, डोमेन की नॉलेज डायनेमिक भी हो सकती है, अब डोमेन की नॉलेज एक्सपीरियंस वाली भी हो सकती है। अब आपका जो डोमेन है, आज के टाइम में जो डोमेन है उसको स्टैटिक रूप से देखना एक अच्छी बात नहीं की जा सकती। फिर भी अगर आपका डोमेन जो भी है, चाहे फिजिकल डोमेन है, चाहे आपका मेंटल डोमेन है, जो भी डोमेन है, उस डोमेन में भी आपको अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ता है। एक वो नॉलेज जिसके लिए आपको बहुत कम प्रयास करना है मिलेगी, जो बायोलॉजिकल भी है, और एक डोमेन की नॉलेज, और तीसरी नॉलेज वो नॉलेज जिसके बिना आपके ज़िंदगी का गुजारा हो सकता है। यदि आपका सपना, हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, लेकिन जो तीसरी नॉलेज है उसको बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। बायोलॉजिकल नॉलेज तो आपके पास होगी, डोमेन की नॉलेज भी हो सकता है होगी, पर हमें नहीं पता कि आपका डोमेन क्या है। हो सकता है कि आपके डोमेन में हम आपकी हेल्प कर सकें। तो और तीसरी नॉलेज जो एक्सपीरियंस के बेस पे भी आती है, जो अलग अलग तरह के डोमेन की होती है। अब तीसरी नॉलेज में अलग अलग तरह के डोमेन को या फिर अवेयरनेस की नॉलेज को हम पुटअप कर सकते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में हो क्या रहा है। तो 3 तरह से हमें अपने नॉलेज के डेटाबेस को बढ़ाना चाहिए। एक बायोलॉजिकल जो हमें मिल चुकी है उस पर हम जितनी शार्प करेंगे वो अलग बात है। एक डोमेन की है। अब यहाँ पे भी हम उन नॉलेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल नॉलेज है उसको हम स्टैटिक के रूप में, डायनेमिक के रूप में और एक्सपीरियंस के रूप में रख सकते हैं। इसी तरह से डोमेन की नॉलेज को भी स्टैटिक रूप में
डायनेमिक रूप में और एक्सपीरियंस के बेस पे रख सकते हैं। इस तरह आपकी करंट अवेयरनेस की जो नॉलेज है, वो नॉलेज जो आपके डोमेन को और आपकी पर्सनैलिटी को डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करती है, उस नॉलेज को भी अपने पास रखना जरूरी है। तो यहाँ पे हम उस नॉलेज की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम स्किल की अगर बात करें, कुकिंग की स्किल है, डांसिंग की स्किल है, टेक्निकल स्किल भी है, नॉन टेक्निकल स्किल भी है। बोलने की स्किल अलग है, राइटिंग स्किल अलग है। आपकी बोलने की स्किल है तो आप बोलने की स्किल को फोकस कर सकते हैं। आपकी राइटिंग स्किल है तो राइटिंग स्किल पे कर सकते हैं। आपकी दूसरों को आराम देने की स्किल है तो उस पर फोकस कर सकते हैं। आपकी किसी चीज़ को क्रिएट करने की स्किल है, उस पर फोकस कर सकते हैं। आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करने में महारत ही हैं, सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर लें। आप बिजनेस करना चाहते हैं, लाखों करोड़ लोगों ने बिजनेस किया हुआ है, दुकान खोली हुई है और दुकान पे प्रॉफिट के चक्रव्यूह में, प्रॉफिट का चक्रव्यूह इतना ज़बरदस्त है कि व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ज़िंदगी के 10 साल गुजारने के बाद दुकान व्यक्ति 20 साल की, 25 साल की उम्र में सेटअप करेगा, अगर उसके माता पिता उसको सेटअप करा दें। लेकिन अगर वो खुद के बेल पे कर रहा है तो हो सकता है 30 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में वो सेटअप करे। 10 साल या 20 साल वो दुकान को सेटअप करने में लगाता है। 40-50 साल जब होते हैं तो उसकी दुकान चलती है, अच्छी तरह चलती है, तो फिर वो बड़ा सिक्योर महसूस करता है। 10 साल वो अपने दुकान पे गुजारता है। 10 साल के बाद वो दुकान अपने बेटों को शिफ्ट ओवर करता है और आराम से घर बैठता है। यदि आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य यही है तो कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है। दुकानदारी के मोड में आप रिसर्च के फील्ड में जाएं, वो भी अच्छी बात है। आप कहते हैं मैं गुरु के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो गुरु के रूप में पहचान बनाना, या तो आप एक टीचर के रूप में पहचान बना लें, बहुत अच्छी बात है। तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पकड़ा, आपने पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को। या फिर आपने कहा नहीं, मुझे तो स्पिरिचुअल गुरु बनना है, तो स्पिरिचुअल गुरु की ओर चले गए। आपने कहा मुझे तो अलग अलग तरह के कर्मों के बारे में लोगों को बताना है, तो आपने लोगों को अलग अलग तरह के कर्मों के बारे में बताना शुरू कर दिया। आपने कहा नहीं, मुझे तो एक नेटवर्क सर्कल तैयार करना है, पूरे वर्ल्ड में प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है, तो आपने नेटवर्क सर्कल काम शुरू कर लिया। आपने कहा नहीं, मुझे समाज से हट के कुछ करना है, तो समाज से हट के। तो जीवन में जो आपका डोमेन है, डोमेन के हिसाब से बायोलॉजिकल डोमेन और करंट अवेयरनेस को बढ़ाना, हमारी टॉक का उद्देश्य आपके नॉलेज के डेटाबेस को बढ़ाना है, बायोलॉजिकल पॉइंट से भी, डोमेन के पॉइंट से भी और आपके अवेयरनेस के पॉइंट से भी। तो आज की टॉक जो है, इसमें हमने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन कुछ बताया जो बड़ा इम्पोर्टेंट था, जिससे कि आप तय कर पाए हैं कि आप किस दिशा में जाएंगे। लेकिन ये 4 दिशाएं, जो 3 दिशाएं जो बताई हैं, व्यक्ति इनसे बाहर निकल नहीं पाता। व्यक्ति का डोमेन ही अगर 24/7 का है तो व्यक्ति 24/7 डोमेन में करंट अवेयरनेस के बारे में कुछ जानकारी रख पाता है, बाकी वो डोमेन के बारे में ही एक्सपर्ट हो पाता है। और गलत भी नहीं है, यदि आप अपने डोमेन में एक्सपर्ट हो और अच्छे पैसे मिल रहे हैं आपको, तो अच्छी बात है, आपको अन्य डोमेन में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि मुझे उस डोमेन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो आप अन्य डोमेन में जाने के बारे में, नॉलेज बढ़ाने के बारे में और करंट अवेयरनेस के बारे में तो हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी डोमेन में क्यों ना हो, ज़रूरी जानकारी है वो, क्योंकि वो आपको बायोलॉजिकल डोमेन वाइज, बायोलॉजिकल वाइज और अवेयरनेस वाइज अवेयर करती है, आपके माइंड स्किल को बड़ा करने का प्रयास भी करती है। उसी प्रयास में हमने हरिओम करंट अवेयरनेस की जो टॉक है, उसमें किसी तरह का भी डेटा हम देना चाहें देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।
हरिओम।